हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। सिखाऊंगी, देख सकते हैं आप इनकी थ्रेडिंग बहुत ज़्यादा हैवी आ चुकी है। स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो देखिए, सबसे पहले मैंने थ्रेड है ऊपर से स्टार्ट किया है। आप थ्रेड ऊपर से चलाइए और आप बहुत ज़्यादा जहाँ पे ग्रोथ है वहाँ नहीं चलाइए, जहाँ पे थोड़ा थोड़ा रुआ रहता है वहाँ पे आप 3 से 4 बार थ्रेड फेरिए। जहाँ आप 3 से 4 बार थ्रेड फेरते हैं तो आपको अलग ही फिनिशिंग के साथ थ्रेडिंग बनती हुई आप देख सकते हो। उसके बाद आप इनका अपने कस्टमर का टाइटली पकड़वा लीजिए। अगर आप बहुत ज़्यादा ढीले से ये पकड़ते हैं, आपके कस्टमर बहुत ज़्यादा ढीले से पकड़ते हैं, तो क्या होता है, जब आप थ्रेड चलाते हो तो आपकी जो खाल होती है वो बार बार आपके थ्रेड में आती रहती है। आपके कस्टमर की खाल बार बार थ्रेड में आती रहती है, जिसकी वजह से उनको कट लगते हैं, बहुत ज़्यादा कट लगते हैं। ठीक है, तो आप उनसे टाइटली पकड़वाइए। और कई बार ऐसा होता है कि आप थ्रेड चला रहे होते हैं तभी आपका कट लग जाता है। तो कई बार हमारा कस्टमर पेन की वजह से वो छोड़ देता है एकदम ही। तो उनको समझाइए कि आप कभी भी छोड़ रहे हैं, अगर आपको छोड़ना है या पेन बर्दाश्त नहीं हो रहा है तो आप पहले से बोल दीजिए, ताकि आपको कट ना लगे। क्योंकि कई बार हम थ्रेड चला रहे होते हैं तो एकदम ही छोड़ देते हैं, छोड़ने की वजह से आपको कट लग जाता है उनको, फिर भी आपके ऊपर ही ब्लेम करते हैं आपके कस्टमर। ठीक है, तो आप स्टार्टिंग करिए, सेंटर से स्टार्ट करिए, थोड़े थोड़े बाल करके निकालिए, जिससे उनको कट लगने के भी चांसेस कम होंगे और आपकी जो थ्रेडिंग है वो भी फिनिशिंग के साथ निकलेगी। आप थ्रेड रखिए, थोड़े से बाल निकालिए, फिर उसी जगह थ्रेड रखिए, फिर थोड़ा पीछे से बाल निकालिए। आप एक थ्रेड की सीध ले लीजिए और उसी सीध के हिसाब से आप बाल थोड़े थोड़े हिस्से में निकालते जाइए। जैसे जैसे आप थ्रेड से बाल निकालते जाएंगे वैसे वैसे आप फिनिशिंग देखते जाएंगे थ्रेडिंग में अपनी। टाइटली इनसे पकड़वाइए, देखिए इस तरह से। एक और चीज़ कि आपको बहुत ज़्यादा बड़ी कैंची नहीं बनानी है। जो आप थ्रेड से बनाते हो तो आपको बहुत ज़्यादा बड़ी कैंची नहीं बनानी है। बड़ी कैंची का नुकसान ये होता है कि हम जहाँ से बाल निकालना चाहते हैं सिर्फ हमारा फोकस वहीं होता है, लेकिन हमारी कैंची जो होती है और जगह भी लगी हुई होती है और बालों पे भी लगी हुई होती है। जब हम खींचते हैं तो वो सारे बाल निकलते हैं। ठीक है, तो ऐसा नहीं करना है हमें। आपने भी देखा होगा कि आप कहीं से निकालना चाहते हो बाल, लेकिन वहाँ से तो निकलते हैं, साथ में दूसरी जगह से भी निकलते हैं। इसलिए आप जितनी ज़्यादा छोटी कैंची बनाएंगे उतना ज़्यादा बेहतर होगा। दूसरी आईब्रो भी आप शुरुआत से ऊपर से स्टार्ट करेंगे। ऊपर से आप रुएं रुएं को ही निकालेंगे। जो बारीक बारीक सा रुआ होता है वहाँ पे 3 से 4 बार आप थ्रेड चलाएंगे, वहाँ से आपको फिनिशिंग देखने को मिल जाएगी, ऊपर का शेप आपका बन जाएगा। आप नीचे से पकड़वाइए। अगर आपको लास्ट में बनवानी है ऊपर की तो आप नीचे से पकड़िए और आपके फॉरहेड के साइड से पकड़िए। क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा, मैंने पहले भी बताया आपको कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा कट लगते हैं, क्योंकि यहाँ की स्किन जो होती है यहाँ की ढीली होती है और बहुत ज़्यादा सेंसिटिव भी होती है। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा कस्टमर के कट लगते हैं। तो आप इसको बहुत अच्छे से पकड़वाने के बाद ही थ्रेडिंग बनाइए। देख सकते हैं, अगर आप छोटा छोटा भी निकालेंगे और सिर्फ रो रो अभी हटाते हैं तो आपकी जो थ्रेडिंग का आपकी थ्रेडिंग की फिनिशिंग बहुत अच्छे से आती है, बहुत अच्छे से आती है। इस तरह से आप ऊपर का टाइट करवा लीजिए, ऊपर से पॉइंट के पास से पकड़वाइए, नीचे से चारों फिंगर से पकड़वाइए और छोटे छोटे सेक्शन में आप थ्रेडिंग निकालते जाइए। क्या आपको भी थ्रेडिंग बनाने के बाद बारीक बारीक से दाने हो जाते हैं? अगर आपको भी प्रॉब्लम होती है ऐसी कि आपको रेडनेस आ जाती है या बहुत ज़्यादा दाने दाने से निकल जाते हैं, तो आप थ्रेडिंग बनाने के बाद कोई भी जेल आप लगा सकते हैं। जेल जो होता है ठंडक का काम करता है, जिससे आपके दाने बैठ जाते हैं। इस तरह कम होते हैं। और कुछ कस्टमर की बहुत ज़्यादा, इस तरह से आपको सारा ले लेना है। आप हमेशा ये याद रखना, कभी भी आप बाल निकालते हो ना तो छोटा छोटा आप बाल निकालिए। अगर आप एक साथ ज़्यादा बाल निकाल लेते हैं तो आप फिर उसके बाद कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि आईब्रो फिर ख़राब ही हो जानी है। इससे बेहतर है कि आप छोटे छोटे सेक्शन में बाल लीजिए और थोड़ा थोड़ा करके बाल निकालिए। थोड़ा आपको टाइम लगेगा, अगर आप न्यू कमर्स हो तो आपको थोड़ा थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन धीरे धीरे करके आपकी स्पीड भी इससे तेज़ हो जाएगी और आप बिल्कुल फिनिशिंग के साथ थ्रेडिंग बना पाओगे।
जब भी आपको नीचे से बाल निकालने होते हैं तो आप ही ऊपर से खींच के पकड़वाइए, क्योंकि हमारे जो नोज़ के पास के बाल होते हैं, हमारे आईज़ एरिया के सेंटर के जो बाल होते हैं वो निकल नहीं पाते हैं, तो आप इसको टाइट करके पकड़वाइए। फिर उसके बाद आपको एक छोटी सीज़र ले लेनी है और इसको बाल कट कर देने हैं। आप कट कैसे करेंगे, जो भी आपकी आईब्रो की सीध है पीछे, आप उसकी सीध से रख के कैंची को और उसी की सीध में आगे के बाल को कट कर दीजिए। इस तरह से अगर आप काटते हैं तो आईब्रो में फिनिशिंग भी आएगी और आपके कभी भी कम ज़्यादा बाल नहीं कटेंगे। इस तरह से चलिए हम दूसरी आईब्रो के भी बाल काट लेते हैं। फिर उसके बाद आप काटने के बाद इसके ऊपर एक दो बार धागा ज़रूर फेरिए, इससे आपकी फिनिशिंग आती है थ्रेडिंग में। क्योंकि आप बाल तो काट देते हैं लेकिन छोटे छोटे बाल रह जाते हैं, वो देखने में बहुत बुरे लगते हैं, इसलिए आप फिनिशिंग के लिए हमेशा वहाँ पे थ्रेड चलाइए। इस तरह से देखिए आईब्रो हमारी कितनी ज़्यादा फिनिशिंग के साथ और कितनी ज़्यादा अच्छे से ये आईब्रो बन गई, बिना कट लगे ये बनी है। आप भी इस तरह से आईब्रो बना सकते हैं।